दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बताएंगे क्लच गियर क्या होता है। क्लच गियर आप एक साइड देखेंगे तो आपको पता कि गियर और क्लच कितने प्रकार से हम लगा सकते हैं। चलिए फीचर के बारे में बताएंगे कि क्लच का फीचर क्या होता है। क्लच इंजन गियर बॉक्स के बीच लगा होता है या एक ऐसी मैकेनिज्म है जो इंजन की रोटरी मोशन को ट्रांसमिशन तक पहुंचाता है। यह एक ही लाइन में शाफ्ट के दो भागों का संबंध जोड़ने व तोड़ने का कार्य करता है। ये हमारा क्लच है, देखिए, ठीक है, जिससे क्लच की इंगेज व डिसएंगेज पोजीशन कहा जाता है। इंगेज पोजीशन में इंजन की पावर गियर बॉक्स को जाती है। डिसएंगेज पोजीशन में पावर नहीं जाती, जिससे इंजन के स्टार्ट रहने पर भी गाड़ी का खड़ा रहना संभव हो पाता है। जब तक हम क्लच को लगा करके गियर नहीं बदलेंगे, जब तक गाड़ी वहीं पे खड़ी रहेगी। और डिसएंगेज का मतलब होता है कि हमने गियर अभी तक क्लच को दबा करके गियर को लगाया नहीं तो गाड़ी एक स्थान पे स्टार्ट रहेगी, वो बंद नहीं हो सकती है, जिसके कारण गाड़ी का गियर बदला जा सके। तो इसमें क्या कहा है कि गियर जो होती हैं, गियर को लगाने के लिए हम क्लच का ही प्रयोग करते हैं। क्लच के कार्य क्लच सदैव इंजन की पावर को गियर बॉक्स में तोड़ता है। जैसे कि स्टार्ट करते समय इंजन को थोड़ा गर्म करने के लिए इंजन की स्पीड बढ़ाकर उसे गाड़ी को चलाने की क्षमता बढ़ाने के लिए क्लच का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा 2 नंबर। जब गाड़ी मान लीजिए गियर में खड़ी है तो हम क्लच और ब्रेक को दबाकर गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। क्लच का कार्य का संबंध गियर बॉक्स से तोड़ने के लिए किया जाता है, ताकि गियर आसानी से बदले जा सके और गियरों को हानि ना पहुंचे। जब हम इसको दबाते हैं तो ये अपना कार्य करते। देखिए, ये इसके अंदर पूरा चित्र में समझाया गया है, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हम अगली स्लाइड में। एक अच्छे क्लच के निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं कि क्लच लगाते समय या लोड को सामान्य ढंग से ले, स्पीड ना करे, झटका ना दे और आवाज़ पैदा ना करे। इसलिए हम क्लच को दबा करके गियर को लगाते हैं। इसमें लगी ड्रीवन डिस्क मोमेंट ऑफ इन रसिया कम हो, जिससे गियर आसानी से शिफ्ट किए जा सकते हैं या बदले जा सकते हैं। एडजस्टमेंट आसानी से की जा सके एवं ओवरहॉल करने में आसानी हो। 4 नंबर है फिक्शन मटेरियल अर्थात क्लच लाइनिंग को एफिशिएंट ज़्यादा होनी चाहिए। 5 नंबर है फ्रिक्शन से उत्पन्न हुई गर्मी को बाहर निकालने का प्रबंध हो। 6 नंबर है क्लच असेंबली पूरी तरह से संतुलन हो, जिससे हाई स्पीड पर वाइब्रेशन ना पैदा करे। इसका मतलब है कि क्लच को हम पूरा दबाएंगे और जब हम गियर लगाएंगे, अगर हमने क्लच आधा दबाया है तो गियर लगाते समय गाड़ी वाइब्रेशन करेगी। क्लच की किस्में, अब कितने प्रकार की किस्में होती हैं क्लच में कि कौन क्लच, मल्टीप्लेट क्लच, हाइड्रोलिक ऑपरेटर क्लच, ऑटोमेटिक क्लच या फ्लूइड फ्लाई व्हील क्लच, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टीप्लेट वेट प्लस, ये इतने 6 प्रकार के हमारे क्लच होते हैं। उसके बाद हम 6 नंबर स्लाइड में दिखाएंगे आपको कौन क्लच जो होती है, इसमें 2 होती है। किस प्रकार से, इसमें फ्लाई व्हील के अंदर एक टेपर सी कोन बनी रहती है जिसके अंदर क्लच होता है, जिसकी फेस पर वह भाग जो फ्लाई व्हील के रिम के साथ लगा रहा है, क्लच फेसिंग लगी रहती है, ठीक है। 2 नंबर में कहता है
कि कौन क्लच के पीछे स्प्रिंग प्रेशर होने के कारण या हमेशा फ्लाईव्हील साथ प्रेशर से लगी रहती है। जब इंजन चलता है तो या क्लच को भी साथ में घुमाता है और कौन क्लच के बीच में क्लच शाफ्ट घूमती है, जिससे इंजन का संबंध गियर बॉक्स के साथ जुड़ा रहता है। जैसे ही क्लच पैडल दबाते हैं तो स्प्रिंग का प्रेशर कौन क्लच से हट जाता है, जिससे क्लच स्लिप होकर थोड़ा पीछे आ जाता है और इंजन का संबंध गियर बॉक्स से टूट जाता है। तो ये हमारा है कौन क्लच। अब नेक्स्ट हमारा है कौन क्लच के, ये इस प्रकार का कौन क्लच होता है। देखिए कौन क्लच, फ्लेम कौन, ग्रीन मेल कौन, ब्लू, ये इसके अंदर ब्लू गया। देखिए शाफ्ट मेल कौन इज स्लाइड ऑन शिप लाइन। उसके बाद है फंक्शन मटेरियल, स्प्रिंग ब्रिंग द मेल कौन ब्रेक आफ्टर यूजिंग द क्लोच कंट्रोल। इसी प्रकार से 5 और 6 भी है। क्लच कंट्रोल स्प्रिंग बोथ कौन बाय पासिंग रेटिंग डायरेक्शन बोथ डायरेक्शन ऑफ द एक्स ऑफ ऑल आर पॉसिबल। तो 6 इस प्रकार के हमने इंग्लिश में भी क्लच के बारे में बताया और हिंदी में भी आपको बताया। ये देखिए, तो इसके बाद आते हैं हमारे मल्टी प्लेट क्लच। ये मल्टी प्लेट क्लच होती है। देखिए किस प्रकार से कार्य करते हैं ये है पावर व्हील और प्रेशर प्लेट के साथ जकड़ी हुई क्लच में प्लेट द्वारा गियर बॉक्स को जाती है। ज़्यादा पावर आगे भेजने के लिए क्लच प्लेट, फ्लाईव्हील आदि बहुत बड़े बनाने पड़ते हैं ताकि क्लब फेसिंग का कांटेक्ट एयर बढ़ सके। बड़ी गाड़ियों के अंदर इतनी जगह नहीं होती जी, बड़े फ्लाईव्हील तथा बड़ी क्लच प्लेट लगाए, इसलिए वहाँ एक बड़ी क्लच प्लेट की बजाय 2 छोटी छोटी प्लेटें लगी या लगा देते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये हमारा देखिए, ठीक है। इन दोनों प्लेटों के मध्य में एक प्रेशर डिस्क लगी रहती है जो फ्लाईव्हील के ऊपर होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये वाली, इससे ही हमारा इंजन घूमता है। उसके बाद आगे चलते हम, लगे पेगों पर आगे पीछे जा सकती है, बाकी प्रबंध वैसा ही होता है जैसा सिंगल प्लेट क्लच का बड़ी बड़ी मशीनों ने, जैसे अर्थ मूविंग ही मशीनों में 2 की बजाय कई प्लेटें लगाई जाती हैं, लेकिन इन प्लेटों की फेसिंग लाइन एस्बेस्टॉस की नहीं होती, बल्कि फास्फोरस ब्रोंज की होती। ऐसे क्लच तेल में डूबे रहते हैं ताकि प्लेट ठंडी रहे, ठीक है। मल्टी प्लेट क्लच क्या होती है कि इस प्रकार के क्लच स्कूटर, मोटरसाइकिल में प्रयोग होते हैं। इनमें एक के बजाय कई क्लच प्लेट लगाई जाती हैं और हर क्लच प्लेट के साथ के मध्य में एक ड्राइविंग प्लेट लगी रहती है, जिसके अंदर सप्लाइड खांचे बने होते हैं। इनके ऊपर वैसे ही स्प्रिंग द्वारा प्रेशर असेंबल दे देती है या असेंबल दे तेल में डूबी रहती है। मोटरसाइकिल में लगने वाली एक क्लच असेंबल या असेंबली और उसके अलग अलग भाग क्या है। देखिए मल्टी प्लेट क्लच, वेट क्लच, ये हमारी ये बाइकों के अंदर होती है। बाहर चित्र में दिखाए गए क्लच प्लेट में डूबी रहती है, अर्थात जिस समय क्लच डिसएंगेज करते हैं तो ड्राइविंग प्लेट और क्लच प्लेट के मध्य में तेल भर जाता है और जब इंगेज करते हैं तो यह तेल क्लच प्लेट से निकल जाता है और ड्राइव ऊपर तरह इंगेज हो जाता है। इसलिए ऐसे क्लच से थोड़ी देर में इंगेज होते हैं।
तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारी 11 नंबर की जो स्लाइड वो है कि क्लच हाइड्रोलिक ऑपरेटिंग क्लच। ये हमारा हाइड्रोलिक ऑपरेटिंग क्लच, ये इसका चित्र दिया गया है। देखिए कि क्लच की रिलीज बेरिंग को मैकेनिकल ढंग से अर्थात राड लीवर लगाकर पेडल द्वारा प्रेस किया जाता है। आजकल मीडियम साइज की गाड़ियों में हाइड्रोलिक क्लच मास्टर सिलेंडर लगाकर उसे क्लच पेडल द्वारा पेश किया जाता है और क्लच मास्टर सिलेंडर को एक पाइप द्वारा सिलेंडर से जोड़ा जाता है। इसे स्लेव सिलेंडर के पिस्टन के साथ एक राड और फार्क जुड़ी रहती है और यह फार्क रिलीज फार्क शाफ्ट के साथ पिन द्वारा बनी रहती है। जब क्लच पेडल दबाते हैं तो ब्रेक फ्लूइड क्लच मास्टर सिलेंडर से प्रेशर के साथ स्लेव सिलेंडर में जाता है और वह प्ले सिलेंडर के अंदर लगे पिस्टन को आगे ढकेलता है, जिससे पिस्टन पर लगी राड क्लच फार्म राड को घुमाती है, ठीक है, जिससे अर्थात रिलीज बेरिंग हो दबाती है। उससे क्लच अलग हो जाता है। जैसे ही क्लच पेडल से पैर हटाते हैं स्लेव सिलेंडर में ब्रेक ऑयल का प्रेशर समाप्त हो जाता है और उसके अंदर लगाए स्प्रिंग पिस्टन और फार्क वापस अपनी जगह ले लेते हैं। अब आती है हमारी 12 नंबर की स्लाइड, हाइड्रोलिक ऑपरेटर क्लच। ये हाइड्रोलिक ऑपरेटिंग क्लच होता है। ये कैसे काम करता है देखिए, इसमें मास्टर सिलेंडर और स्लेव सिलेंडर भी उसी प्रकार के होते हैं जैसा इस चित्र में दिखाया गया। ये इसके इतने भाग होते 8, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड हमारी 13 नंबर की, सिंगल प्लेट क्लच। ये सिंगल प्लेट क्लच है। ये कैसे काम करती है कि सिंगल प्लेट क्लच के मुख्यतः 3 भाग, एक ड्राइविंग मेंबर जो इंजन के साथ बंधन और चलता रहता है, दूसरी ड्राइविंग मेंबर जो ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर लगा रहता है, तीसरा वह अन्य पार्ट्स हैं जिन्हें ऑपरेटिंग मैग्नेजिम कहते हैं, जिसमें लीकेज स्प्रिंग आदि आते हैं और वह क्लच प्लेट पर प्रेशर डालते हैं और हटाते हैं। ड्राइविंग मेंबर क्या होता है इसके बारे में बताएंगे कि ड्राइविंग मेंबर के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। आमतौर पर कास्ट आयरन के बने रहते हैं। कास्ट आयरन में कुछ मात्रा ग्रेफाइट की होती है। जब क्लच स्लिप करता है तो यह ग्रेफाइट लुब्रिकेंट का काम करता है, जिससे घर्षण और गर्मी कम पैदा होती है। एक भाग तो फ्लाईव्हील का पिछला भाग होता है जो अच्छी तरह मशीन और फिनिश किया रहता है, जबकि दूसरा भाग जिसे प्रेशर प्लेट कहते हैं एक स्टील की कवर में ऑपरेटिंग मैग्नेजियम अर्थात स्प्रिंग के साथ बंधी रहती है। प्रेशर प्लेट को फ्लाईव्हील के ऊपर बोल्ट द्वारा कस दिया जाता है। ये हमारा देख लीजिए मैग्नेजियम का है। अब आती है ऑपरेटिंग मैग्नेजियम। ये क्या होती है कि ड्राइविंग और ड्राइव इन मेंबर स्प्रिंग की मदद से एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। प्रेशर प्लेट को दबाने के लिए कई तरह से स्प्रिंग का प्रेशर डाला जाता है, जैसे कि नंबर 1 एक बड़ा क्वाइल स्प्रिंग लगाकर, नंबर 2 डायाफ्राम स्प्रिंग लगाकर, नंबर 3 कई छोटे छोटे क्वाइल स्प्रिंग लगाकर। तो दोस्तों नेक्स्ट वाली है हमारी 15 नंबर की स्लाइड, ऑटोमेटिक क्लच या फ्लूइड फ्लाईव्हील क्लच। ये हमारी ऑटोमेटिक क्लच होती है। ये किस प्रकार से कार्य करती देखिए, इस प्रकार के क्लच का आजकल की महंगाई मोटर गाड़ियों में इसका प्रयोग किया जाता है। जो महंगी गाड़ियां होती हैं उसके अंदर इसे क्लच का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की क्लच में फ्लूइड कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। इसको एक उदाहरण से समझें। इसमें 2 टेबल फैन
ले दोनों को एक दूसरे के सामने कुछ दूरी पर रखकर पंखे को बिजली से चलाए, आप देखेंगे दूसरा पंखा भी बहुत धीमी गति से चलने लगेगा। इस प्रकार के सच में इंजन को शक्ति गियर बॉक्स तक पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रकार के ऑयल का प्रयोग किया जाता है, जिससे हाइड्रोलिक ऑयल कहते हैं। अब 16 नंबर की जो कॉइल हमारी है उसमें स्लाइड में है कि इन कल्चों को हाइड्रोलिक कल्च भी कहते हैं। फ्लूइड फ्लाईव्हील असेंबली में क्लब द्वारा तेल भरा जाता है। जब इंजन चलता है तो के सिंग फ्लाईव्हील के साथ बंधा होने के कारण घूमता है और तेल के केसिंग के कैप्स और रनर्स के कप्स के अंदर भरा होने के कारण रनर को भी साथ चलाता है। फ्लूइड फ्लाईव्हील इस गाड़ी से लगा होगा, उसमें ड्राइव और ड्राइविंग मेंबर किसी भी प्रकार आपस में जुड़े नहीं होते, केवल ऑयल की कपलिंग से ही एक दूसरे को घुमाते हैं। इसलिए उन गाड़ियों में स्टार्टर या बैटरी खराब होने पर आप गाड़ी को धक्का लगाकर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जब इंजन धीरे धीरे चल रहा होता है तो तेल के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि रनर को साथ लेकर चले और तेल 100% स्लिप करता रहता है। लेकिन जैसे ही इंजन की स्पीड तेज करते हैं तो तेल इन कंपों में भरा होने के कारण इनको लॉक कर देता है और स्लिप नहीं होने देता है। अब चलते हैं 17 नंबर की हमारी जो स्लाइड है, इसमें दिया गया है फ्लूइड फ्लाईव्हील के साथ में नंबर 1 इसके अंदर वाइब्रेशन नहीं होता है। नंबर 2 इसके जो पुर्जे होते हैं वो घिसावट नहीं होते क्योंकि यह हमेशा तेल में डूबे रहते हैं। नंबर 3 गाड़ी के गियर बदलते समय कोई झटका महसूस नहीं होता। जब हम गियर को लगाएं फ्लूइड फ्लाईव्हील के लाभ ये क्या होते हैं? नंबर 1 इसके अंदर वाइब्रेशन नहीं होता है। नंबर 2 इसके पुर्जा घिसावट नहीं होती है क्योंकि यह हमेशा तेल में डूबे रहते हैं। नंबर 3 गाड़ी के गियर बदलते समय कोई झटका महसूस नहीं होता है। नंबर 4 यह क्रैंकशाफ्ट वाइब्रेशन को जज कर लेता है। नंबर 5 ट्रांसलेशन के शॉक्स जैसा कि ब्रेक लगाने से या ढलान पर उतरने से अपने आप खत्म कर देते हैं। अब आते हैं हम 18 नंबर की स्लाइड पे कि फ्लूइड फ्लाईव्हील की हानियां। फ्लूइड फ्लाईव्हील की आउटपुट शाफ्ट पर थोड़ी सी टैग रहती है, चाहे कम स्पीड क्यों ना हो, इसलिए वह साधारण गियर बॉक्स के साथ प्रयोग नहीं किए जा सकते और लो स्पीड पर अधिक टॉर्क लेने से सक्षम नहीं होते हैं। उसके बाद आता है हमारा नंबर स्लाइड 2 व्हीलर में लगाने वाले क्लच। इस तरह के क्लच 2 व्हीलर की स्कूटर में प्रयोग किया जाता है, जैसे एक्टिवा आदि स्कूटर में किया जाता है। यह क्लच ड्राई सेंट्रीफ्यूगल क्लच होते हैं। यह क्रैंक द्वारा गति से संचालित होते हैं। इसमें एक क्लच बेल होता है जिसमें यह हाई स्पीड पर चिपक कर चलता है। स्पीड में जब खुल जाता है और कम स्पीड पर ऑटोमेटिक क्लच बंद हो जाता है और पहिया फ्री हो जाता है। इनका प्रयोग आजकल जितनी भी नई स्कूटर आ रही इन सभी में प्रयोग होता है। इस क्लच का प्रयोग जो नई गाड़ियाँ आती हैं अभी 2 व्हीलर की, उनके अंदर इस क्लच का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा 20 नंबर
कॉइल स्प्रिंग के साथ वेट टाइप मल्टी प्लेट क्लच। ये देखिए, इस मॉडल का उपयोग वाहन की गति को बदलने के लिए किया जाता है और यह सबसे मोटरसाइकिलों में पाया जाता है। यह क्लच लीवर को संचालित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा को कम कर देता है और इंजन से ट्रांसमिशन तक बड़ी मात्रा में टार्क पहुंचाता है। उसके बाद है 21 नंबर की जो स्लाइड है, यह क्लच वेट टाइप सेंट्रीफ्यूगल क्लच है। इसका प्रयोग अधिकतर छोटी मोपेड में किया जाता है, जैसे कि टीवीएस की एक्सेल सुपर में किया जाता है और ये काफ़ी टिकाऊ और मजबूत होता है। ये क्लच यूनिट इंजन ऑयल में डूबी रहती है। ऑयल इसको ठंडा करता है और अधिक घिसावट से रोकता है। इसमें क्लच शू होता है, क्लच स्प्रिंग होता है और क्लच गियर, जिस पर सब एक साथ असेंबल रहता है। उसके बाद है हमारा 22 नंबर। ये क्लच जो होता है वन वे क्लच। यह एक वन वे क्लच यूनिट है जिसका प्रयोग अक्सर सेल्फ स्टार्ट गाड़ियों में किया जाता है या क्रैंक शाफ्ट पर बंधी रहती है। सेल्फ स्टार्टर इसको घुमाता है। इसका काम होता है गाड़ी को स्टार्ट कर छोड़ देना। यह केवल एक ही दिशा में चलता है। यह क्रैंक को नचा कर फ्री हो जाता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। यह हमारी टू व्हीलर बाइक, पल्सर, डिस्कवर और स्प्लेंडर आदि में लगती है। इसका प्रयोग अधिकतर सेल्फ स्टार्टर गाड़ियों में होता है। अब इसके साथ दोस्तों धन्यवाद क्या है लास्ट वाली स्लाइड में। अब आपको मैंने सभी क्लचों के बारे में बताया है। अगर आप लोगों को कोई भी क्लच के बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग नरेश सर IT चैनल पर जाएं और क्लच के बारे में जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।